आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के अनौद्योगिकरण के बारे में। अंग्रेजों के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करते थे। भारत में लघु उद्योग था। भारतीय कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला था। कारीगर हस्तकला की वस्तुओं का निर्माण करते थे। इन वस्तुओं की मांग विदेशों में थी। परिवार के कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन भी करते थे। हस्तशिल्प में जो शिल्पकार या कारीगर होते थे वो हाथों से कपड़ा बुनते थे, सूत काटते थे। इस प्रकार हाथ से काम किया करते थे। लघु उद्योग में कपड़ों का उद्योग महत्वपूर्ण था। भारतीय सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का विदेशों में मांग बहुत थी। लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं भारत में अन्य छोटे छोटे उद्योग भी थे। बर्तन या धातु की वस्तुएं भी भारत में बनता था। भारत से बनी हुई वस्तुएं विदेशों में निर्यात होता था। अब हम जानेंगे भारत में अनौद्योगिकरण के क्या कारण थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन तथा यूरोप के अनेक देशों में भारतीय रेशमी और सूती वस्त्रों की मांग थी। इससे यूरोप के कई देशों में कल कारखाने बंद हो गए। ब्रिटेन के उद्योगपति अपनी सरकारों पर दबाव बनाने लगे और ये चाहने लगे कि भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में ना आए और ब्रिटिश की जितने भी वस्तुओं और कपड़ों का माल मशीन में तैयार होकर भारतीय बाजार में भेजा जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय कपड़ा पर आयात शुल्क लगा दिया गया। इससे भारतीय जो विदेशों में व्यापार करते थे अतिरिक्त शुल्क से महंगा हो गया कपड़ा और व्यापार जो था वो समाप्त होने लगा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो एक अधिकार मिला था वो समाप्त हो गया। अब कोई भी ब्रिटेन से आकर कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता था। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। भारत में इंग्लैंड से बनी हुई जो सूती वस्त्र आते थे वो भारत में भारतीय बाजार में भर दिए गए थे। ये वस्त्र सस्ते और महीन होते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय वस्त्र उद्योग की अवनति होने लगी। कंपनी के कर्मचारी बुनकरों को जबरन ददानी देते थे। बुनकरों को ददानी लेने पर कोई लाभ नहीं हुआ। यूरोपीय व्यापारियों ने कपास के व्यापार पर कब्जा कर लिया था। बुनकरों पर अत्याचार किया जाता था। कई बुनकरों ने अपने व्यवसाय को ही त्याग दिया। बुनकरों को कंपनी का गुलाम बना दिया गया। 1793 ईस्वी के कानून के अनुसार कंपनी में जो वस्त्र व्यवसाय के लिए काम करते थे वो व्यक्ति न कभी कंपनी का काम छोड़ सकता था और न ही कोई अन्य व्यापारियों से काम ले सकता था। वो आज़ाद रूप से अपना काम भी नहीं कर सकता था, अतः वो कंपनी का गुलाम बन गया। अनौद्योगिकरण का और एक कारण है, पहले जो देसी राजा रजवाड़े होते थे वे कारीगरों से और शिल्पीकारों से वस्तुएं खरीदते थे, संरक्षण प्रदान करते थे, वेतन देते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों के आने से राजे रजवाड़ों का पतन होने लगा, शिल्पीकारों का पतन होने लगा। शिल्पीकारों से कोई वस्तु खरीदने वाला नहीं था। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय कुटीर उद्योग था उसका पतन हो गया। भारत में हस्तशिल्प का पतन का और एक कारण था, जब लंकाशायर और मैनचेस्टर के कारखानों से बनकर सूती वस्त्र भारत में भर दिया गया, तब ये जो वस्त्र होते थे ये भारतीय हाथ से बने वस्त्रों से सस्ते और महीन होते थे। इनका कोई मुकाबला नहीं था
और भी एक कारण है रेलवे की स्थापना। रेलवे की स्थापना से जो गांव थे उनके यहाँ भी जो कपड़े हैं वो पहुंच जाते थे, वस्तुएं पहुंच जाती थी। इससे क्या हुआ, जो भारतीय हस्तशिल्प है उसका पतन हो गया। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का उत्पादक बना दिया। भारत से जो कच्चा माल होता था वो ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। कच्चा माल विदेश भेजे जाने के कारण महंगा हो गया, जिससे भारतीय कारीगर जो थे कच्चा माल खरीदने में असमर्थ थे। हस्तशिल्प के विनाश से भारतीय लोगों का जीवन और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों ही प्रभावित हुआ।